नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च। हमारे महावर जी बड़े मस्त हो रहे हैं। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद जी, आज एक भक्त भगवान से पूछ रहे हैं आप कहाँ रहते हैं, जवाब थोड़ा बताओ तो सही, हमें भरोसा तो हो। भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, ना हम बसामि वैकुंठे, न तो मैं वैकुंठ में ज्यादा देर रहता हूँ, योगी नाम हृदय न च, और ना ही बहुत देर तक मैं संत और महात्माओं के हृदय में भी मैं बहुत ज्यादा देर नहीं रहता तो हूँ पर अधिक देर नहीं। तो नारद जी ने कहा आप अधिक समय कहाँ रहते हैं ये बताओ। तो भगवान कह रहे हैं, नारद जी, मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त मेरा जप करते, मेरा भजन करते, मेरी कथा सुनते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहीं जाता हूँ जहाँ मेरी कथा होती है, जहाँ मेरा भजन होता है, जहाँ मेरा नाम लिया जाता है। अभी तो 3 घंटे अगर कथा चल रही है तो भगवान को पकड़ने का साधन सत्संग है। ऐसे आप अपने घर में कोशिश करो, नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि वहां तो लहसुन का छौंका लग रहा है, तड़का लग रहा है प्याज का, और भगवान न करे अगर दूसरी चीज घर में आ गई और उसका तड़का लग गया तो ठाकुर जी तो इलाके नहीं ले देंगे, भाग जाएंगे। हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों से, घर में देवता मत रखना अगर कुछ दूसरी चीज पे तड़का लग रहा है तो। कोई जरूरी नहीं, मंदिर में चले जाना, वही हाथ जोड़ के आना, घर में ठाकुर द्वारा मत बनाना अगर ये तड़का फड़का लग रहा है तो। याद रखना मेरे भाई बहन, भगवान के लिए शुद्ध व्यवस्था चाहिए। देखिए ना भगवत धाम का कितना विशाल हृदय है, इसी हृदय में बैठ करके भगवान जी आ रखे हैं। हाँ, और आप समझते हैं संसार कितना लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा। भगवान का जो विराट रूप है वो संसार है, इस संसार को भगवान के विराट रूप की संज्ञा दी गई। और हृदय कौन है भगवान का, सुना कभी कथा में, बोलो। ये सारा संसार भगवान का विराट दर्शन है, तो भगवान का हृदय कौन है, भारतवर्ष। ये भारत की जो भूमि है ये भगवान का हृदय है। और भगवान मन में नहीं रहते हैं, भगवान बुद्धि में नहीं रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, बोलो। हृदय अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन मैं अपने भक्तों के, अपने संतों के, अपने योगियों के, ज्ञानियों के हृदय अर्जुन तिष्ठति, मैं हर जीव आत्मा के हृदय में विराजित होता हूँ। आपके हृदय में अगर श्री हरि विराजित न होते तो आप भगवत कथा सुनने नहीं आ सकते थे। आपके हृदय में श्री हरि है, बस मेरा काम इतना है, मैं इतना रास्ता खोल दूं कि आप श्री हरि को पहचान जाएं, आप श्री हरि को समझ जाएं, आपको श्री हरि का साक्षात्कार हो जाए। ठीक है ना, तो चले। कृष्ण प्रियम, भागवत कथा सुनने का क्या लाभ है, सत्संग में जाने का क्या लाभ है। आप लोग आए हैं, कल भी मैंने देखा तो ऐसे है जैसे गुड़ की बेली पर मक्खियां नहीं आती हैं। कब आए, कब यहाँ पर अधिक संख्या होगी पता ही, आज भी ऐसे उड़ उड़ के आ रहे हैं, उड़ के आ रहे हैं, हाँ ना। अब सुनो, जो भगवान की कथा में आते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं, कृष्ण प्रियम, भगवान कृष्ण उन जीवों से प्रेम करते हैं जो जीव कथा सुनते हैं। ध्यान दीजिएगा, इतना टाइम आपको घर में भजन करने का नहीं लगता, इतना टाइम आपको पूजा करने, क्योंकि घर भी चलाना है और कार्य भी करना है। 3 घंटे का समय आपको मिला है,
कथा में जो लोग आते हैं कृष्ण प्रियम, जो कथा सुनते हैं कथा में आते हैं, क्योंकि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, भगवान ने नारद को तो पहले कह दिया जहां मेरी कथा होती है वहां मैं आता हूं। अब भगवान जी विराजित हैं, आप तो देख नहीं पा रहे लेकिन आपको भगवान देख रहे हैं। कृष्ण प्रियम, कथा सुनने वालों से कृष्ण प्रेम करते हैं। सकल कल्मषनाशनम च, भगवान की कथा सुनने से समस्त पापों का नाश होता है। मेरे भाई बहनों, मेरी बुजुर्ग माताओं, बुजुर्गों, कृष्ण प्रियम सकल कल्मषनाशनम च, भगवान कृष्ण उनसे प्रेम करते हैं जो सत्संगी होते हैं, जो सत्संग सुनते हैं। सकल कल्मषनाशनम च, भगवान की कथा सुन करके पापों का नाश होता है। और मुक्ते कहे तो मिहा, मुक्ति का कारण भी यही है, ये भागवत है, ये कथा है। सत्संग श्रवण करके जीव जीवन मुक्त हो जाता है, विश्वास रखना। और जिस जीवात्मा के प्रति मित्तल साहब हम इस ये भागवत जिस जीवात्मा के निवेदन पर आई, बिटिया नेहा निसंदेह मुक्ति कहे तुम्हें, विश्वास करना आप लोग। ये जो भागवत कथा है मुक्ति का हेतु, ये मुक्ति का कारण है। सुनने वाले का भी मुक्ति का कारण है और सुनाने वाले का। हम तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, मित्तल साहब आपने बुलाया तो मेरा तो कल्याण हो गया, क्योंकि जब जब हम भागवत कथा कहते हैं तो हमारा भी कल्याण हो जाता है। बस हम तो कथा कराने वालों को भी भगवान समझते हैं, क्योंकि कथा सुनने वालों की भी मुक्ति होती है और सुनाने वालों की भी मुक्ति होती है। मुक्ति कहे तुम्हें हम भक्ति विलासकारी, भगवान की कथा सुनने से जीवन में भक्ति आती है, प्रेम बढ़ता है। संता कथानकमिदं, सुनिएगा, संता कथानकमिदं पिबता दरेणा, संतों ने कहा संता कथानकमिदं पिबता दरेणा, संत कहते हैं इस कथा को बड़े आदर से पियो। सुनना नहीं है, संतः कथानकमिदं पिबता दरेण, आदर पूर्वक कथा को पियो। कहां से? मुख से पियोगे वो झूठा है, मुख से खाओगे वो झूठा है। भगवान की कथा को कहां से पीना चाहिए? श्रवणांजलि पुट पेयम, कानों से भगवान की कथा को पियो। मुख से देखो भाई, चिंतन करो, मुख से जो हम चबा रहे खा रहे हो कहां जाता है? बोलो, आवाज दो, पेट में। और जो कान से जो रस जा रहा हो कहां जाता? पेट में नहीं, दिल और दिमाग में, हृदय में जाता, सीधा हृदय में। ऐसा ग्लूकोज है ये दिल और दिमाग में जाता है, वह वही काम करता ही है, क्योंकि वहां दिलेश्वर है और दिमाग में दिमागेश्वर है। दिल दिमाग को पवित्र कर देती है। संतः कथानकमिदं पिबता दरेणा, चौथी लाइन है, लोके हि तीर्थ परिशीलन सेवया किम। आप संसार में यात्रा करने जाते हो, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं, तो तीर्थ यात्रा का कोई महत्व हाँ ही नहीं। मेरे भाई बहनों, करो तीर्थ यात्रा, लेकिन जब तक आपने भागवत नहीं सुनी, कहने का मतलब ये है भागवत सुनने से संपूर्ण तीर्थों का फल मिलता है, या भागवत सुनने के बाद जब आप तीर्थ यात्रा करोगे तो आपकी तीर्थ यात्रा कुछ अलग ही होगी। बिना सत्संग सुने तीर्थ यात्रा श्रवण तीर्थ यात्रा का फल नहीं है। आप तीर्थ यात्रा का महत्व तब ही जान पाएंगे, आप भगवान और भगवत्ता का महत्व तभी जान पाएंगे जब आप सत्संग सुनेंगे। और दूसरी बात तो ये कही है, आहा,
असारे संसारे। शास्त्र ने संसार को असार बताया मेरे भाई। थोड़ी देर के छोड़ दो इस दुनिया को, विरक्त हो जाओ, आपका कुछ नहीं है ये मानो। हम जब इस पोथी से, तो आप लोगों के प्रेम से हम घर में रहते हुए भी घर को अपना नहीं मानते। जब ये शरीर ही अपना नहीं है तो इस शरीर से बनाई गई व्यवस्था भी हमारी अपनी नहीं, वो व्यवस्था है। मकान बनाना, घोड़ा गाड़ी कुत्ता बिल्ली, बढ़िया बढ़िया मकान बनाते हैं। बड़ी मूर्ति ठाकुर जी की तो रखते नहीं, 50,000 का कुत्ता खरीद के ले आते हैं, तब उसको घुमाते हैं सुबह सुबह। अरे कैसा दुर्भाग्य है लोगों का। घुमाओ, मुझे कोई नाराज मत हो अगर कोई घुमाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर आप अगर ब्रज के दीवाने हैं, आप गोविंद के दीवाने हैं, तो क्यों ना 4 फुट की मूर्ति गोविंद की गले में बांध कर उसको भी घुमाने ले जाओ। अब ना जाने हम कहते हैं, अगर परिचय किसी के घर में जाते हैं ना, अगर कुत्ता भौंकेगा तो हम कहते हैं अरे भैया देख ले, नहीं काटता नहीं, 40,000 का है ये। शास्त्री जी ये काटता नहीं, साथ में बता भी दिया हमारे 40,000 का तो कुत्ता है। अच्छा ठीक है, फिर दिखाते हैं। ठाकुर द्वारा नहीं दिखाते हैं, कमरे दिखाएंगे, फिर टॉयलेट भी दिखाते हैं। शास्त्री जी बड़ा खर्चा आया इस पर, लाखों रुपए, बेडरूम में नहीं, ठाकुर द्वारे में नहीं। 15,000 की एक ही 20 है शास्त्री जी। शौचालय, शास्त्री जी का इतने कर्म गिरे कि उसको शौचालय बताओ, देवालय बताओ ना, भक्तों को देवालय बताओ। आप अपने घर में एक कमरा देवालय व शौचालय जितना बड़ा होता है उससे बड़ा तो आपका देवालय होना चाहिए। आप ठाकुर जी की मूर्ति को रखिएगा। आप जिसमें भगवान को मानते हैं सब में ठाकुर है। आप भगवान की मूर्ति की स्थापना करें, चाहे आप कैलेंडर ही लगा रखें, वो भी मूर्ति है। और यदि आप योगी हैं तो आप मन ही मन में भगवान का स्मरण करो। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। आप घर से आए हैं, आप घर की आसक्ति को छोड़ दो। ये भागवत की पोथी जब घर से चलती है तो घर के लोग प्रणाम करते हैं। हम देखते नहीं उनके तरफ कौन प्रणाम कर रहा है, नाती पोती बेटा, करते रहे, करो। पुण्य लूटना तो लूटो, हम तो चले ठाकुर जी की तरफ। इस पोथी में बड़ी पावर है महाराज। इस बात को मेरे जीवन में, मेरे अनुभव में, मेरे अलावा और कौन जान सकता है। असारे संसारे विषय विसंग कुलधिया। अच्छा एक बात बताओ, सांप में ज्यादा जहर है कि मनुष्य में ज्यादा जहर है? बोलो। मनुष्य में। सांप अगर मनुष्य को काटता है तो मनुष्य हो सकता है दवा दारू करके बच सकता है, लेकिन जिस सांप ने मनुष्य को काटा उस सांप का बचना असंभव है। असंभव, वो सांप मर ही जाता है। क्यों? इतना जहरीला है मनुष्य। और तब कहते हैं शास्त्री जी हम तो बहुत निर्बल, हम तो बिल्कुल कुछ नहीं लेते, हम तो बड़े पावन हैं। बहुत अच्छी, आप लोग पावन ना होते तो यहाँ क्यों आते? ये तो बात मुझे लग गई पता, जो यहाँ आ गए वो पावन है, बिल्कुल पावन है। आप लोगों का चित्त वृत्ति निरोध हो गया, आप आए हैं। असारे संसारे, संसार को सारहीन बताया संतों ने। विषय विसंगा कुलधिया, हमारे अंदर विषयों का विष है, सांपों के अंदर विषय नहीं है। सुन लो, सांप विषय भोगी ज्यादा नहीं है, हम विषय भोगे। विषय विष संग कुलधिया, हमारे अंदर विषयों का जहर हमारे बुद्धि में चढ़ा हुआ है। आहा, विषय विष संग कुलधिया क्षणार्धम क्षेमार्धम। मेरे प्यारो, अगर क्षेमा अपना कल्याण चाहते हो तो क्षणार्धम, क्षण भर भागवत सुनो। क्षणार्धम क्षेमार्धम
पिबत सुख गाथा तुलसुदाम। सुखदेव जी के द्वारा गाई गई सुख गाथाम भागवत कथाम सुनिए आप लोग। क्यों? परीक्षित साक्षी यत श्रवण गत मोक्त्यो की कथने। परीक्षित महाराज साक्षी हैं। परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक इस कथा को ध्यान से सुना और परीक्षित महाराज का मोक्ष हो गया। इस कथा के साक्षी परीक्षित हैं। परीक्षित महाराज ने कथा सुनी और 7वें दिन में वैराग्य हो गया। शरीर तक्षक नाग ने केवल शरीर को ढसा और तब तक आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई थी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो परीक्षित साक्षी, परीक्षित जी साक्षी है। हरि ओम तत्सत। प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। हरि ओम तत्सत चाबी है, भागवत की चाबी है ओम तत्सत। क्या है बोलो? सबने व्रत ले रखा शायद, अच्छा किया बोलो। बोलो व्रत में बोला नहीं जाता। 2 बार का तो खा के आ गए तुम लोग, ब्रेकफास्ट भी और दिनों वाला भी। अब तीसरा तैयार है और बोलने में ये हालत है। तो कब बोलेंगे? अगर यहाँ नहीं बोलेंगे, मैडम के सामने बोलेंगे, वहां तो बोल नहीं सकते। हम माताओं आपसे प्रार्थना करें, इनसे राजा राजे बुलवाओ डरा डरा के। हाँ, तब मेरी माताएं मां है। क्या है? ओम तत्सत बोलिएगा। ओम तत्सत। इधर से कुछ आवाज आ रही है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ये भागवत की चाबी है। इससे भागवत खुलता है। मानी हमारा अंतःकरण मानी हृदय की चाबी है ओम तत्सत। तत् माने वही परमात्मा सत्य है। वही तत्सत करके तत् माने वह परमात्मा सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सत्य कौन है? ब्रह्म है। संसार क्या है? झूठा है झूठा कि नहीं? दादाजी कहाँ गए? परदादा कहाँ गए? अगर हमारे थे तो हमारे पास रहते, ये सब चले जाते हैं। हमने भी चले जाना है, पर तैयारी पहले ही करके रखो। बाद में सामान लेने जाओगे तो फिर जब अकड़ जाओगे तो सामान नहीं ला पाओगे, क्योंकि लास्ट में अकड़ जाते हैं हम लोग। इतना अहंकार संतों का हृदय जब वो प्राण छोड़ते तो बड़ा कोमल हो जाता है, और संसारियों का शरीर जब प्राण निकलते हैं तो अकड़ जाता है। क्यों अकड़ता है? क्योंकि हमारे अंदर क्या था? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहन। भैया पानी एक बार घुमा करके आधा 1 घंटे बाद फिर लाना, बार बार नहीं, फिर पीते रहेंगे। रसम भागवत रसम पिबा हे संसारी जन। मंगलाचरण है। देखिए आप कथा सुनने मन में चाहे राधे राधे जपना या राम राम जपना, कोई गुरु मंत्र मिला हो उसको जपना, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते रहिएगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयतरतः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयतरतः चारथेषु अविज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मयि हन्ति सूरया। आज भैया बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। तेजो वारिमृदां यथा विनिमय यत्रातिशैर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहुकुं सत्यं परं धीमहि। हाँ, सत्यं परं
धीमहि मंगलाचरण है, वह परम सत्य हमारी बुद्धि को प्राप्त हो जाए। बस भगवान के दरवाजे पर जाकर के वह परम सत्य को हम पहचान पाए। परम सत्य क्या है? अपने को पहचानना ही, अपने बारे में जानना ही सत्यम परम धीमहि है। जब हम अपने बारे में जानेंगे, बुद्धि का क्या महत्व है, मन का क्या महत्व है, हृदय का क्या महत्व है, आत्मा का क्या महत्व है, आंख कान का क्या महत्व है, 5 ज्ञान इंद्रियों का क्या महत्व है, 5 कर्मेंद्रियों का क्या महत्व, इनको जानना ही और इनके बारे में अच्छी जानकारी रखना ही सत्यम परम धीमहि है। वो परम सत्य हमारी बुद्धि को प्राप्त हो जाए, ये मंगलाचरण। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषय शौनकादया सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्राश्रममाशतः। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे, नैमिषारण्य में ऋषियों ने हजारों वर्ष तक चलने वाले यज्ञ आरंभ किया। जो हजारों वर्ष तक, उनको पता था हमें जीना है कई वर्षों। क्यों? संत महात्मा ध्यान लगाते हैं, श्वास तो छोड़ते नहीं है, मृत्यु उनकी होती नहीं। उनकी जितना वो ध्यान लगाते हैं, जितना वो प्राणायाम लगाते हैं, उतनी उनकी उम्र बढ़ती है। संतों की उम्र क्यों बढ़ती है? प्राणायाम लगाते हैं। आप 7 दिन तक कथा सुनेंगे ना, तो साथ 21 घंटे बैठे ना आप लोग, तो 21 घंटे में जो श्वास आपका धीमा हुआ, वो आपकी उतनी उम्र बढ़ी। और आप भगवान से प्रार्थना करना कि इन 7 दिनों में श्वास के साम्य परिशीलन से जो हमारी उम्र बढ़ी, उस उम्र में भी हम हे मालिक तेरा ही भजन करें। बस यही है धन्यवाद भगवान का। और विषय भोगों के लिए उम्र मांगोगे तो बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं हम लोग। आहा, 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ शुरू हुआ है, और उस यज्ञ में क्यों यज्ञ शुरू किया? कली मागतमाज्ञाय, कलियुग आ गया। क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायाम सक्षणा हरे। अच्छा सुनो, 100 साल तक, हजारों वर्ष तक कथा सुनने का यज्ञ शुरू किया। क्यों? हम लोग वैष्णव हैं, संत कह रहे हैं, लिखा है यहाँ वैष्णवे वयम, हम लोग वैष्णव हैं। हम सुरक्षित कैसे रह सकेंगे? सुरक्षित रहने का साधन है कथा सुनना। कथा में न यम आता है न काल आता है। कथा में मृत्यु नहीं है, कथा में मरण नहीं है, कथा में मोक्ष है, कथा में गोविंद है। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए संतों ने अनंत काल तक चलने वाली कथा शुरू करी, तो 7 दिन में पूरी हो जाएगी। अगर मैं आज बोलूंगा कि 4 घंटे कथा कह रहा हूं, तो कल कितने बजे आएंगे लोग? 4:30 बजे, क्योंकि 1 घंटा बाद चलेगी कथा आज, तो 4:30 आएंगे। और 3 घंटा फिक्स है, तो 3 ही बजे आ गए, 3:30 बजे आ गए सब लोग। यही तो मैं चाहता था। मेरा मन क्यों लग रहा है? मैंने मन लगने का कारण आप लोग हैं। एक तो आप समय से आ जाते हैं और मन लगा के बैठे हैं। कुछ लोग तो समाधि लग जाती है, तो फिर मेरा मन लग जाता है। मैं कथा नहीं कह रहा हूँ, आप मुझसे कथा कहलवा रहे हो। अभी वक्ता से श्रेष्ठता श्रोता में बताई गई है। वक्ता उतना भाग्यवान नहीं है, श्रोता भाग्यवान है। 2 प्रकार का काम, वक्ता एक काम कर रहा है, खाली बोल रहा है। श्रोता 2 काम कर रहा है, एक सुन भी रहा है और उस पर चिंतन भी कर रहा है, आंखों से भगवत दर्शन भी कर रहा है, इस दिव्य कथा का अवलोकन भी कर रहा है, ब्राह्मणों के दर्शन भी कर रहा है, संतों के दर्शन भी कर रहा है। और जीवन में 2 ही काम आते हैं और कोई नहीं। कौन? केवल 2, संत समागम हरि कथा। समझ रहे हैं? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी ने कहा। क्या कहा?
संत समागम हरि कथा। संतों का दर्शन है। आप इनको क्या समझ रहे हैं? यहाँ पर जो बैठे हैं ये ब्राह्मण को संत की संज्ञा दी गई है। संत तो संत हाँ ही, ब्राह्मण संत हैं। इतना ही नहीं, कथा सुनने में भी जो कथा सुनते हैं ना वो भी संत हैं। सुन लीजिए आप लोग, नाराज मत होना और ये मत सोचना कि मैं ब्राह्मण हूं इसीलिए ब्राह्मणों के बारे में बोलता हूं। नहीं, मैं वर्ग भेदी नहीं हूं, मैं जाति भेदी नहीं हूं, लेकिन मैंने जो पाया मैं वो कह रहा हूं। ब्राह्मण परमात्मा का साक्षी है। माने शीशे में जैसा चेहरा देखा जाता है ना, तो ब्राह्मण में हम अपने को देख पाएंगे। ब्राह्मण के अंदर वेद है, वेद और दर्शन है ब्राह्मण के अंदर। और एक बात और, नाराज मत होना, अगर किसी के घर में ब्राह्मण कोई नौकर है तो उसको कहीं और जगह लगा दो, अपने घर में ब्राह्मण से नौकरी मत कराना। हम हाथ जोड़ते हैं आप लोगों से। अपने घर में अगर किसी के घर में ब्राह्मण बालक कोई नौकर है उसको तुरंत हटा दो, दूसरी नौकरी दे दो, उसको कहीं दुकान में लगा दो, पर घर में नौकरी, उसे जूठन मत उठाना, उसे झाड़ू मत मरवाना। मेरे जो पुरोहित हैं वो मेरा विद्यार्थी है, उनसे कोई पूछता है जब आप व्यास जी के घर में पूजा करने जाते हैं तो क्या होता है? वो जब कहता है कि व्यास जी आधे रास्ते में आए हुए रहते हैं, मेरा झोला भी पकड़ते हैं और मेरा जूता भी उतरवाते हैं, जबकि विद्यार्थी हो मेरा, लेकिन ब्राह्मण है ना, घर में आ गए, हम उनके चरण धुलाते हैं, फिर उस जल को अपने परिवार के ऊपर छिड़कते हैं। ये नियम है। लोगों ने देखा भी अपने घर पर भी, भगवान की कृपा से 3-4 बार मुझे भी भागवत करने का सौभाग्य है। मेरे घर पे संत आए, ब्राह्मण आए हैं, तो भीड़ बहुत बड़ी यह देखने के लिए कि व्यास जी जो अनंत कथाएं कर चुके हैं, वह व्यास जी का अपने घर में क्या स्थान है, उन्होंने अपने को कहाँ पर रखा हुआ है। तो मेरी ड्यूटी कहाँ पर थी? जहाँ लोग गेट के अंदर आते थे, जूते बाहर छोड़ते थे, तो मैं उनके जूतों को उठाता था और लाइन से लगाता था। जूतों पर मेरी ड्यूटी थी। तो मुझे पता है ना, कथा सुनने संत आ रहे, ये मेरे क्षेत्र के लोग नहीं, ये संत है, और संतों के चरण की सबकी चरण सेवा करनी संभव नहीं, तो जूता ही उठा लो। माने इनके चरणों ने और ब्राह्मण को आदेश में, संत और ब्राह्मण और गाय को आदेश नहीं दिया गया। ऐसा कहने वाला व्यक्ति नरक में नहीं जाता है, प्रेत बनता है। सतकल्प 7 कल्प, सप्तकल्प 7 कल्प। ब्राह्मण और माता पिता और गुरु को आदेश भी नहीं दिया जाता है। सुन रहे हैं मेरे भाई बहन? ब्राह्मण भगवान, ब्राह्मण जंगमम तीर्थम। आहा, ये ब्राह्मण जंगम तीर्थ है। अगर आज मैं व्यासु हूं तो इन्हीं ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। ब्राह्मणम जंगमम तीर्थम त्रिषु लोकेषु विश्रुतम। ये तीनों लोगों में बात प्रसिद्ध है, ब्राह्मण जहां जाता है वो तीर्थ बन जाता है। तेषां वाक्योदकेनैव, उनके वाक्य रूपी जल से शुद्धन्ते मलिना जना। कलियुग के जो मलिन जन है वो ब्राह्मणों के वाक्य रूपी जल का सिंचन होने से पवित्र होते हैं। तस्मात् ब्राह्मण, ये यज्ञ तब अच्छा है इसमें ब्राह्मण है। और सुनने के लिए भी ये प्रताप दत्त शर्मा जी हैं, बड़े विद्वान हैं, मदन राज जी बहुत विद्वान हैं, विनय जी हैं जो मंदिर में भी रहते हैं। हम सुबह गए तो शंकर जी का दर्शन किए, फिर हनुमान जी के पास गए, फिर वहाँ पर हमारे बाबा जी थे, फिर हम बैठे। आप वृद्ध भी वहाँ पर थे, सबका तो नाम जानता नहीं, तो बड़ा बैठे वहाँ पर, बड़ा अच्छा सा भी लगा। भगवान के दर्शन के, ठाकुर जी के किए, तो बाहर महावर जी के पास में बैठना हुआ, थोड़ा सूक्ष्म जलपान हुआ, तो हनुमान जी के पास बैठ करके, ठाकुर जी के पास बैठ करके बड़ा अच्छा सा लगा। सामने से ब्राह्मण देवता, बड़ा जीवन धन्य हो जाता है। संतों ने कहा हम वैष्णवों को संरक्षण के लिए एकमात्र
भगवान की कथा ही आधार है, भगवान की कथा ही आधार है। समझ रहे हैं आप लोग? तो आज के प्रसंग पर जाऊं तो थोड़ा एक लाइन गुनगुना दो। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज